Good morning students, welcome to your online chemistry class and today we are going to start a new topic conformations. Okay, so let's start. यहाँ हम पढ़ रहे हैं इथेन की कॉन्फर्मेशन. ठीक है, कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन आपके सिलेबस में इथेन की कॉन्फर्मेशन है और हाइड्रोकार्बन चैप्टर चल ही रहा है ना, बताइए आपको. तो देखिए यहाँ पर जो एल्केन्स होती हैं, एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है तो ये यहाँ से हम इसमें रोटेशन पॉसिबल है. ठीक है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है मीन जैसे सी और ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अगर एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होता है ना. तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, ये फ्री होता है, मतलब इसको हम कार्बन को इस तरह से रोटेट करा सकते हैं. क्लियर है. तो यहाँ पर देखिए इसके फ्री रोटेशन जो होता है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में दिस रोटेशन रिजल्ट्स इनटू अ डिफरेंट अरेंजमेंट, और इससे डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं. जैसे एक ये देखो आप, कार्बन जो एक कार्बन होता है वो थ्री हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड होता है ना. जैसे इथेन की बात कर रहे हैं हम, तो इथेन में क्या होगा, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है. क्लियर है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पर देखिए ये जो है, अब ये अगर रोटेट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो जाएंगे इसके स्पेस में, विच कैन चेंज टू वन अनदर, जो एक दूसरे में मतलब कन्वर्ट होते रहेंगे. एंड सच स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन. अगर हम रोटेट करते हैं तो वो एक दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं ना. तो इन स्पेशल अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, कॉन्फर्मेशंस और कॉन्फॉर्मर्स या फिर रोटेमर्स बोलते हैं, क्योंकि रोटेशन के थ्रू ये बनते हैं. ठीक है, तो सच स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्फर्मेशंस और कॉन्फॉर्मर्स या फिर हम रोटेमर्स बोलते हैं. रोटेमर्स वही है क्योंकि ये रोटेशन के थ्रू बनते हैं. अब देखिए एल्केन कैन दस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन बाय रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अगर हम इसमें रोटेशन करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड में, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे. मीन्स अगर हमने थोड़ा रोटेट किया तब अलग स्ट्रक्चर होगा, फिर और ज़्यादा किया है ना, फिर और स्ट्रक्चर अलग होगा. तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, मीन्स कॉन्फर्मेशंस मिलती है इसकी. ओके, हाउएवर इट मे बी रिमेंबर्ड दैट रोटेशन अराउंड ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट कम्प्लीटली फ्री. ये बिल्कुल फ्री भी नहीं रोटेशन होता है. इट इज़ हिंडर्ड बाई ए स्मॉल एनर्जी बैरियर of 1 to 20 kilojoule mole inverse due to a weak repulsive interaction between the adjacent bond. ठीक है, एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में क्या है, थोड़ा बहुत रिपल्सन भी होता है, वीक रिपल्सन होता है, मतलब जो हाइड्रोजन वैसे तो ये बहुत छोटे एटम्स होते हैं बट जब पास आते हैं तो क्या है, हिंड्रेंस भी होता है इनमें थोड़ा बहुत, है ना. तो वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन भी होता है इसमें बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड्स में. एंड सच टाइप ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन. और इसको जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है ये इसको क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन बोला जाता है. ओके, तो देखिए आप कॉन्फर्मेशन हम करते हैं इथेन की. इथेन मॉलिक्यूल C2H6 कंटेन ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विद ईच कार्बन एटम अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. जो मैं पहले ही बताया कि जो ये है यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और ये 3 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड होता है. ओके, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन एटम. कंसीडरिंग द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ इथेन, जो स्टिक बॉल मॉडल होता है इससे हम बहुत ही ज़्यादा ईजिली समझ में आता है. ओके, तो और ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, या तो कंसीडर करिए आप बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ इथेन. तो उसमें क्या होता है, मतलब तो देखिए बॉल एंड स्टिक मॉडल क्या होता है, यहाँ पर मतलब एक बॉल लाइक ये स्ट्रक्चर होती है और जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बॉल लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसमें हाइड्रोजन अटैच है, ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है ना. और ये स्टिक, यहाँ पर स्टिक लगी होती है, मतलब ये जो है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हो गया,
यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से यहाँ थर्ड हाइड्रोजन, ठीक है, और इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये क्या होगा, इसके पास आएगा, है ना। तो मतलब डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसमें। अब देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल एंड स्टिक मॉडल, मतलब बॉल और स्टिक आपके पास नहीं है तो आप इसको क्ले से और मैच स्टिक वाली जो स्टिक होती है उससे आप बना सकते हो, और करके बिल्कुल देख सकते हो इसे, है ना। जैसे ये कार्बन बना लेना, किसके, कार्बन जो है क्ले के बना लेना, है ना, गोल। अब उसमें मैच स्टिक आपको लगानी है इसमें, इस तरह से एच एच और एच, ठीक है। ये जो है ये मैच स्टिक का यूज कर लेना, तो उससे बिल्कुल ध्यान में रहेगा, मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कि ये मॉडल है क्या, मतलब कॉन्फर्मेशन कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। ओके, तो देखिए इसमें दिस रोटेशन रिजल्ट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जो है वो तो अगर हम थोड़ा भी घुमाएंगे तो वो जो है घूमेंगे, ठीक है, और उनका अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे, है ना। तो देखिए इसमें दिस रोटेशन रिजल्ट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू वन कार्बन एटम with respect to the hydrogen atom attached to the other carbon atom, and these are called conformational isomers। और इनको क्या बोलते हैं, कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स या फिर कॉन्फॉर्मर्स। क्लियर है। Thus there are infinite number of conformations of ethane, and however there are two extreme cases। इसमें two extreme cases क्या है, one such conformation in which hydrogen atoms attached to the carbon are as close together as possible is called eclipsed कॉन्फर्मेशन, है ना। एक तो एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन होती है, कि स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन होती है। तो ये दोनों कॉन्फर्मेशन में क्या होता है कि जैसे एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है, इसमें तो हाइड्रोजन एटम इस तरह से अटैच्ड होते हैं टू कार्बन एटम से, कि दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। तो वन सच कॉन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू कार्बन आर एज क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल। जितने पॉसिबल हैं उतने क्लोज रहते हैं इसमें हाइड्रोजन एटम, है ना, कार्बन एटम के। तो मीन्स क्या होता है इसमें, तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम होते हैं वो एक दूसरे के इतने पास होते हैं जितने कि वो रह सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि जितने पास आने की उतने ज़्यादा ज़्यादा पास रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं एक्लिप्स, मतलब एक दूसरे को छिपा लेता है अपने पीछे, है ना। जैसे लूनर एक्लिप्स होता है या सोलर एक्लिप्स होता है ना, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, तो उसमें वो एक दूसरे को हाइड करते हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ भी क्या है, ये एक्लिप्स्ड मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे को छिपा ले, इतने पास होते हैं ये, ठीक है। तो ये कॉन्फर्मेशन होती है एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। एंड अदर इन विच हाइड्रोजन आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल इज नोन एज द स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। इसमें हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से इतने दूर रहते हैं जितने कि वो रह सकते हैं एज पॉसिबल, है ना। जितने दूर रहने की पॉसिबिलिटी है वो उतने दूर रहेंगे। तो इस तरह की कॉन्फर्मेशन को स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए एनी अदर इंटरमीडिएट कॉन्फर्मेशन इज कॉल्ड ए स्क्यू कॉन्फर्मेशन, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो कॉन्फर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। एंड इट मे बी रिमेंबर्ड दैट इन ऑल द कॉन्फर्मेशंस द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ रिमेन द सेम। और क्या याद रखना है कि इन सभी में क्या है कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई साहॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। इनके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर साहॉर्स प्रोजेक्शन क्या है, तो इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है। इट इज़ देन प्रोजेक्टेड ऑन पेपर बाय ड्राइंग द सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड एज समवॉट लॉन्गर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर, तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है। ये हम पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और देखिए इसमें जो ये है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को शो कर रहा है ना। अब देखिए द अपर एंड
द अपर एंड ऑफ द लाइन इज स्लाइटली टिल्टेड, जो अपर लाइन जो होगी वो किस तरफ टिल्टेड होगी, टुवर्ड्स राइट. अपर एंड ऑफ द लाइन इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. एंड द फ्रंट कार्बन इज सोन एट द लोअर एंड ऑफ द लाइन, whereas the rear carbon is shown at the upper end. Okay, and each atom has the 3 lines attached to its corresponding to the 3 hydrogen atom. ये जो है 3 हाइड्रोजन एटम से इस तरह से ये 3 हाइड्रोजन एटम इस पर अटैच है. ईच कार्बन एटम, ठीक है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच है. एंड द लाइन आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 टू ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके बीच का एंगल है वो 120 डिग्री होता है. एंड सो हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर डेपिक्टेड इन फिगर. देखो इसमें यहाँ पर एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है, यहाँ पर क्या है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है. ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्लिप्स क्या है, जब हाइड्रोजन जो है ये एक दूसरे के पास है, बिल्कुल पास है ना, और यहाँ पर जितनी दूरी पर रह सकते हैं उतनी दूरी पर है यहाँ पर स्टैगर्ड में. ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है. सो हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ इथेन. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन. तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है ये, इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड, इसमें जो मॉलिक्यूल व्यू किया जाएगा एट द कार्बन बॉन्ड हेड ऑन. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो हेड ऑन है यहाँ पर कार्बन एटम को शो करेंगे हम. ठीक है. एंड द कार्बन एटम नियरर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द फ्रंट कार्बन आर शोन बाय 3 लाइन्स ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 120 टू ईच अदर. एंड द रेयर कार्बन एटम अवे फ्रॉम द आइज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किल and the 3 hydrogen atoms are shown attached to it by the shorter lines drawn at an angle of 120 to each other. And the Newman projection are depicted in figure. तो देखो यहाँ पर क्या है, ये है एक्लिप्स्ड मतलब जिसको बिल्कुल पास है, यहाँ पर ये इसके बिल्कुल पास आ रहा है ये, तो इस तरह से एक्लिप्स्ड है. यहाँ पर ये कितने है, एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टोर्शन और डाईहेड्रल एंगल. ठीक है, जो टोर्शन एंगल है मतलब यहाँ पर ये 120 एंगल पर प्रेजेंट है, मतलब जितनी दूर रह सकते हैं उतनी दूर प्रेजेंट है. तो ये स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए इसमें जो स्टेबिलिटी है ना, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन की, कौन सी कॉन्फर्मेशन स्टैगर्ड या एक्लिप्स कौन सी कॉन्फर्मेशन इसमें स्टेबल होती है. ठीक है, तो ये देखते हैं कल. ओके, तब तक यहाँ तक आप प्रिपेयर करिए. Thank you. Have a nice day.